एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि ताकेमिची की मैनेजर उसे जॉब से निकाल देती है क्योंकि वो बिना किसी नोटिस के 2 हफ्तों से गायब था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची नाओतो से बोलता है कि क्यों ना अतीत वाली हिनाता को पहले ही बता दें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। तो नाओतो बोलता है कि अगर तुमने उसे ये सब बताया तो मेरी बहन तुम्हें सीधा पागल खाने भिजवा देगी। ये सब बातें नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आती हैं। फिर नाओतो उसे बताता है कि मैंने ड्रैकन के बारे में कुछ पता किया है। 12 साल पहले 3 अगस्त को माइकी और ड्रैकन के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जिसमें ड्रैकन की जान चली गई थी। ताकेमिची कहता है कि ये तारीख तो आज से ठीक 2 हफ्ते बाद आएगी, पर ये नामुमकिन है क्योंकि ड्रैगन तो माइकी के बहुत करीब था। वो दोनों आपस में कभी नहीं लड़ सकते हैं। नाओतो बोलता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, तुम्हें ड्रैगन की जान बचानी होगी। फिलहाल यही तुम्हारा मिशन है और अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो गए तो तुम सभी की जान बचा लोगे। और फिर दोनों एक बार फिर से आपस में हाथ मिलाते हैं। ताकेमिची जैसे ही आंखें खोलता है वो खुद को एक लड़की के साथ एक रूम में देखता है, पर वो उसको देख के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो उसे नहीं जानता था। वो सोच ही रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं वहाँ कैसे पहुँच गया। तभी वहाँ हिनाता आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताकेमिची घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं उसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तभी हिनाता उसे बोलती है कि तुम बदल गए हो, तुम फिर से बड़ों की तरह पेश आने लगे हो। तो ताकेमिची सोचता है कि शायद जब मैं प्रेजेंट में होता हूँ तो यहाँ पास्ट वाले ताकेमिची को कुछ भी याद नहीं रहता है। तभी उसे ड्रैगन की कॉल आ जाती है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। हिनाता भी उसके साथ चलने को बोलती है। दोनों साथ में बातें करते हुए उसकी बताई जगह पर जाने लगते हैं। दोनों जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ टोक्यो माजी गैंग के लोग आ जाते हैं और उसे डराने लगते हैं। तभी माजी गैंग के सेकेंड स्क्वाड का कैप्टन तकाशी आकर उन्हें रोकता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट के मेहमान को डरा क्यों रहे हो तुम लोग। फिर माइकी भी वहाँ आ जाता है और उसे बोलता है कि ताकेमिची इतनी रात में बुलाने के लिए सॉरी। तभी ड्रैगन बोलता है कि पर तो हिनाता को अपने साथ लेकर क्यों आया है, और फिर हिनाता को लास्ट टाइम डराने के लिए सॉरी भी बोलता है। तो हिनाता कहती है कि मैं भी अपने बर्ताव के लिए माफ़ी चाहती हूँ। फिर ड्रैगन एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम एमा होता है और उसे हिनाता का ध्यान रखने के लिए बोलता है। पर ताकेमिची उसे देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो वही लड़की होती है जो उसके साथ रूम में थी। वो लड़की उसे देखकर बोलती है कि भीगी बिल्ली तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हिनाता उससे पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सबके जाने के बाद एमा उसे बताती है कि मैं तुम्हें कोई चाहती वाती नहीं हूँ, मैं तो बस ड्रैगन को जेलस फील कराना चाहती थी क्योंकि उसे माइकी बाइक्स और फाइट्स के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ माजी गैंग की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी तकाशी ताकेमिची को बताता है कि मेबियस गैंग के लोगों ने माजी गैंग के मेंबर 5 इनके फ्रेंड को बहुत मारा है और उसकी गर्लफ्रेंड को असॉल्ट किया है, इसीलिए माइकी और बाकी सब मेबियस से भिड़ने के लिए तैयार हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि ताकेमिची माइकी और ड्रैगन पर नजर रखने लगता है कि वो कब क्या कर रहे हैं, पर वो देखता है कि ये दोनों तो बहुत करीब हैं। ड्रैगन माइकी का सच्चा दोस्त है। फिर ड्रैगन पाक के दोस्त की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर उस लड़की के पापा उन दोनों को देख उन पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों की वजह से ही मेरी बेटी की ये हालत हुई है, और दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। ड्रैगन माइकी से कहता है कि हम मेबियस से टकराने वाले हैं, पर हमें हमारी लड़ाई हमारे तक ही रखनी चाहिए। जो कुछ भी नहीं जानते उन्हें घसीटना ठीक नहीं है, और उसे लोगों का ध्यान रखने के लिए बोलता है। ताकेमिची ये सब सुन रहा होता है और वो सोचता है कि अब मैं समझा कि क्यों ड्रैगन के जाने के बाद माइकी इतना बदल गया था, क्योंकि माइकी का दिल तो ड्रैगन में बसता है और इन दोनों का आपस में लड़ना नामुमकिन है।